हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरी काफ़ी दिनों से वीडियो इसी दिवाली के चक्कर में नहीं आ रही थी, बट अभी रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलेगी। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ वाइटल साइन क्या होते हैं। तो अगर आप एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किसी में भी हैं, कोई भी मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें वाइटल साइन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज हम देखेंगे वाइटल साइन को, और यकीनन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो वाइटल साइन से आप रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं हैं। तो वाइटल साइन को बिल्कुल अच्छे तरीके से आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, वाइटल साइन जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। और ये जो वो लोग हैं ना जिनका एएनएम का वैकेंसी का पेपर होने वाला है, तो उन लोगों में ये टॉपिक में भी दिया है, तो उन लोगों के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वो लोग और अच्छी तरीके से वीडियो को देखेंगे। तो वाइटल साइन जो होता है वो एक मरीज का ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। किस तरीके का डाटा होता है? एक ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। कोई भी मरीज जब होता है, जब हॉस्पिटल में जाता है, तब उसके वाइटल साइन को देख कर ही हम ये पता लगाते हैं कि इस मरीज़ को, ये जो व्यक्ति है वो किस तरीके का पेशेंट है, मतलब इसके कौन सी बीमारियां हुई हैं। वाइटल साइन में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इंक्लूड रहती हैं, उनको हम आगे देखेंगे। तो उन्हीं के थ्रू हम जानते हैं कि इस व्यक्ति को कोई बीमारी है या फिर ये नॉर्मल व्यक्ति है। तो सबसे पहले जब हॉस्पिटल में कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसके वाइटल साइन को ही चेक किया जाता है। तो वाइटल साइन में ही टेम्परेचर आता है, और पल्स आता है, रिस्पायरेशन आता है, ब्लड प्रेशर आता है, और क्या आता है कि पेन आता है, और SpO2 आता है। SpO2 क्या होता है कि ऑक्सीजन की स्थिति को देखा जाता है। तो टेम्परेचर जो होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर की अगर बात करें, एक ह्यूमन बॉडी में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो अगर ऐसा भी किसी व्यक्ति का है इतना टेम्परेचर, तो इसको हम मानते हैं कि ये नॉर्मल है। और जब इसी से ज़्यादा या कम होता है तो इसको एबनॉर्मल की कंडीशन में हम रखते हैं। पल्स क्या होता है? पल्स रेट जो होता है, जिसको हम नाड़ी दर कहते हैं, वो 60 से 100 बीट पर मिनट होता है। मतलब एक मिनट में ये 60 से 100 बार क्या करता है कि बीट करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर एवरेज स्कोर देखें इसका, तो 72 बीट पर मिनट होता है। तो मतलब 72 बार एक मिनट में एक एवरेज स्कोर होता है। उसमें से किसी भी व्यक्ति का 60 से 100 के बीच में रहता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है और किसी का कम भी हो सकता है। रिस्पायरेशन मतलब श्वसन की दर कितनी होती है, वो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। मतलब एक मिनट में जो श्वसन की दर होती है किसी भी व्यक्ति की, वो 12 से 20 बार होती है। देखिए कि एक नॉर्मल कंडीशन होती है। जब इसी में उतार या चढ़ाव होता है या फिर कम या ज़्यादा हो जाता है, तो इसी को हम एबनॉर्मल की कंडीशन में रखते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अगर यही ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और अगर यही ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो इसको हम हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। पेन की स्थिति को भी देखा जाता है। वैसे वाइटल साइन में अगर पूछे तो इसको पेन की स्थिति नहीं लिया जाता, लेकिन हम अगर किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है अगर हॉस्पिटल में आता है तो उससे पूछते हैं कहीं पेन वगैरह भी तो नहीं हो रहा है, तो ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। बात करते हैं कि SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन, तो ये 95 to 99% होता है। ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन गया है इसके बारे में हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो वाइटल साइन ये हो गया। अच्छा, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं? हम बात करते हैं कि टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है, तो स्किन और हाइपोथैलेमस जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो करती हैं। तो स्किन कैसे करता है? तो स्किन जैसे कि जो पसीना निकलता है, तो उस तरीके से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट होता है। और हाइपोथैलेमस कैसे करता है? तो हाइपोथैलेमस जो होता है एंटीरियर भी होता है और पोस्टीरियर भी होता है। तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो होता है वो कंट्रोल हीट करता है। मतलब जो हीट होता है, गर्माहट होता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मतलब कंट्रोल करता है। और जो पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियर जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है? प्रोडक्शन, हीट का जो प्रोडक्शन हुआ रहता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा, थर्मोलाइसिस क्या होता है? तो हम ना एक बिल्कुल बेसिक सी एकदम मॉडरेट होते हुए चलेंगे कि हर एक चीज़ को जानेंगे, जिससे कि कोई भी टॉपिक छोटे ना अगर एग्ज़ाम में आए तो
थर्मोलाइसिस मतलब होता है कि तापमान का कम होना। क्या होता है कि तापमान जब कम हो जाता है इसी को हम थर्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो थर्मोलाइसिस मतलब कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा टेम्परेचर कम होता है। तो स्किन के द्वारा ताप कम होता है। स्किन जो होता है वही मैंने जो बताया कि इससे स्वेट ग्लैंड्स निकलती हैं, जो पसीने होते हैं उसके थ्रू क्या होता है कि स्किन के थ्रू पसीने निकलते हैं, जिससे कि टेम्परेचर कम होता है। और रेडिएशन द्वारा, जैसे कि स्किन के द्वारा जब रेडिएशन होता है तो 60% जो होता है टेम्परेचर का लॉस हो जाता है। बिना किसी कांटेक्ट के एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर जाती है ये। और दूसरा क्या होता है कि इवेपोरेशन द्वारा 22% हीट लॉस होता है। तो इसके द्वारा कितना होता है, 22% हीट लॉस होता है। और वाष्पीकरण द्वारा भी हीट लॉस होता है, मतलब टेम्परेचर कम होता है। और जैसे कि वाष्पीकरण आप देखते होंगे कि जैसे कि हमारे स्किन पे जो पसीने हुए हैं, जब इसका हवा चलता है तो इसका वाष्पीकरण हो जाता है, तो इस तरीके से हीट लॉस हो जाता है। और होता है कन्वेक्शन द्वारा 15%, मतलब ठंडी हवाएं जो चलती हैं उसके द्वारा भी 15% लॉस होता है। और कंडक्शन जो होता है उससे 3% लॉस होता है। सीधा संपर्क में आने से एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर जाता है। स्किन द्वारा जो वाटर लॉस होता है वो कितना होता है, अगर बात करें कि स्किन द्वारा वाटर लॉस कितना होता है तो 600 से 800 ml पर डे होता है। ये गर्मियों के मौसम में सामान्यतः देखा जाता है कि स्किन द्वारा वाटर लॉस जो होता है वो 600 से 800 ml पर डे होता है। अच्छा, वाटर लॉस और किस किस चीज़ों से होता है, तो लंग्स द्वारा भी होता है। लंग्स द्वारा कितना होता है, तो लंग्स द्वारा जो होता है वाटर लॉस वो 400 से 600 ml पर डे होता है। लंग्स की प्रक्रिया के द्वारा 400 से 600 ml पर डे होता है। वहीं किडनी की बात करें तो किडनी के द्वारा कितना वाटर लॉस होता है, तो 1500 ml पर डे होता है वाटर लॉस। अच्छा, जो ये सब प्रक्रियाएँ अपनी करती हैं ना, तो इसमें वाटर लॉस होता है, इसीलिए कहा जाता है कि पानी को ज़्यादा पीना चाहिए। और बॉवल द्वारा कितना होता है, तो बॉवल मतलब स्टूल जब पास आउट करते हैं तो स्टूल जो होता है हार्ड होता है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है ना, उसमें भी थोड़ा आप लोग देखते होंगे कि हार्ड नहीं होता, तो उसमें भी पानी का मिक्सअप रहता है। तो उसके द्वारा जो होता है वो 100 ml पर डे क्या होता है कि वाटर लॉस होता है स्टूल के द्वारा भी। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो किस व्यक्ति में कितना बॉडी टेम्परेचर होता है, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि मैं बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा रही हूँ, और आप लोग इस सब को नोट कर लीजिएगा। और अब ना पेपर ऐसे ही आने वाला है, इतना आसान पेपर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आई होप आप लोगों को समझ में चीज़ें आएंगी। न्यू बॉर्न में जो होता है वो कितना होता है टेम्परेचर, तो 36.5 टू 37.5 तक होता है। न्यू बॉर्न का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस में अगर रहता है टेम्परेचर न्यू बॉर्न का, तो हम मानते हैं कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर न्यू बॉर्न का है। एडल्ट की वहीं बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है नॉर्मल। और अगर ओल्ड एज कोई व्यक्ति है तो उससे एक कम माना जाता है, मतलब 36 डिग्री सेल्सियस अगर रहता है किसी भी व्यक्ति का, ओल्ड एज पर्सन का टेम्परेचर, तो हम उसको नॉर्मल के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि मॉर्निंग में बॉडी टेम्परेचर सबसे कम होता है। जैसे कि जब सुबह हम उठते हैं तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो कम होता है। तो अगर ऐसे आप चेक करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ इसका बॉडी टेम्परेचर कम है, ये हाइपोथर्मिया की कंडीशन है। तो अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसका बॉडी टेम्परेचर सुबह के टाइम पे 4 से 6 बजे अगर आप लेते हैं टेम्परेचर, तो 4 से 6 बजे के बीच में बॉडी टेम्परेचर कम रहता है। इवनिंग में क्या होता है कि 4 से 6 बजे वही टाइम सेम टाइम में अगर इवनिंग शाम में आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और हमारी बॉडी में सेल अच्छे से काम करती है जिसमें 34 से 41 डिग्री सेल्सियस रहता है। जब हमारी बॉडी में सेल अच्छे से काम करती है तो उसमें 34 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि थर्मोमीटर टेम्परेचर रेंज कितना होता है। जो थर्मोमीटर होता है उसका टेम्परेचर रेंज कितना होता है। तो अगर बात करें कि अगर कभी भी क्वेश्चन में हमेशा ये पूछ लेता है, कॉमन सा क्वेश्चन है कि कितने डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो थर्मामीटर रहता है उसमें कितने डिग्री सेल्सियस तक इंगित किया रहता है, तो उसमें 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। और नॉर्मल रेंज जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस एक ह्यूमन बॉडी का होता है।
और अगर पूछ ले कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में 108 डिग्री सेल्सियस तक थर्मामीटर पे इंगित रहता है। कॉमन साइट ऑफ टेम्परेचर, तो साइट क्या होती हैं जहाँ से हम टेम्परेचर को लेते हैं, कॉमन साइट कौन कौन से होते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। तो एक्जिला होता है, एक्जिला जहाँ से हम टेम्परेचर को लेते हैं, जहाँ से आप लोगों को एक्जिला पता ही होगा, है ना, वहाँ से आप लोग टेम्परेचर को देखते हैं। ओरल मतलब माउथ के थ्रू देखते हैं। रेक्टल मतलब आपको पता ही है, जेनाइटल एरिया से देते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर विश्वसनीय मांगे ना कि सबसे ज़्यादा विश्वसनीय टेम्परेचर कहाँ से आता है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा विश्वसनीय टेम्परेचर हम कहाँ से देखते हैं। तो उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा आपको एक्जिला, ओरल, रेक्टल, या फिर ये दोनों ए एंड बी, या फिर कोई भी नहीं। तो ऐसे दिया रहेगा, तो आपको उसमें लगाना है कि रेक्टल जो होता है वहाँ से सबसे विश्वसनीय टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। और एक्जिला में जो टेम्परेचर होता है वो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से होता है। और अगर बात करें डिग्री सेल्सियस में तो 36.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ओरल में बात करें तो 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हम नॉर्मली हमेशा याद करते हैं, और 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। रेक्टल में वही बात करें तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में बात करें तो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, ये हमेशा पूछ लेता है कि ओरल से कितना डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रेक्टल का टेम्परेचर आता है, तो वहाँ आपको ऑप्शन में लगाना है कि 1 डिग्री सेल्सियस। हमेशा ये क्वेश्चन में पूछ लेता है। वहीं बात करते हैं कि एक्जिला और ओरल में कितने डिग्री सेल्सियस का अंतर रहता है, या कितने डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर रहता है, तो वहाँ पे भी आपको लगाना है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको पूछ ले कि एक्जिला और ओरल में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का अंतर रहता है, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लगाना है। ज़्यादातर रेक्टल का ही पूछा जाता है, तो आपको रेक्टल का ही ज़्यादातर ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि टेम्परेचर कन्वर्ट फार्मूला। तो टेम्परेचर को किस तरीके से, एक फार्मूला होता है जिसमें अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कभी कभी दिया रहता है कि इतने डिग्री सेल्सियस किसी व्यक्ति का टेम्परेचर है, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो फ़ारेनहाइट में जैसे कि वही 37 डिग्री सेल्सियस ही अगर आपको दिया रहता है, तो आप जान जाते हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। लेकिन अगर कभी कभी वहीं दे देगा कि 39 डिग्री सेल्सियस या फिर 42 डिग्री सेल्सियस, तो आप वहीं पे अटक जाते हैं। उसके लिए आपको फार्मूला ये याद कर लेना है, जो कि अगर डिग्री सेल्सियस में अगर कहीं पे भी दिया गया है, मतलब अगर आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है, तो उसके लिए फार्मूला है F-32 × 5/9। और अगर फ़ारेनहाइट में आपको निकालना है और डिग्री सेल्सियस में दिया है, जैसे कि 42 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो आपको फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए जो सेल्सियस है, मतलब 42 को यहाँ C के स्थान पे रखना है, और 9/5 + 32 करके आप निकालेंगे, तो बहुत आसान फार्मूला है, ईजीली आपका आ जाएगा। और थर्मोमाइन क्लीनिंग मेथड, तो ताप लेने से पहले क्लीन करना, जैसे कि जो थर्मामीटर होता है उसको किस तरीके से क्लीन करना है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, जब ताप लेने से पहले अगर आप टेम्परेचर किसी व्यक्ति का लेने जा रहे हैं, तो उसके पहले अगर आप उस थर्मामीटर को साफ़ कर रहे हैं, तो बल्ब टू स्टीम तक करना है, मतलब पहले बल्ब से स्टीम की ओर आपको साफ़ करना है, बल्ब टू स्टीम। और अगर टेम्परेचर किसी व्यक्ति का ले चुके हैं आप, तो आपको करना है स्टीम टू बल्ब, मतलब ये स्टीम हो गया और ये बल्ब हो गया, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति का, आप यहाँ मान लो मैं स्टीम लिख देती हूँ और ये बल्ब हो गया, तो अगर टेम्परेचर लेने के बाद अगर आप टेम्परेचर ले चुके हैं, तो आपको स्टीम टू बल्ब, मतलब पहले स्टीम को साफ़ करना है, फिर इस तरीके से आपका जो कपड़ा है इस तरीके से आपको लगाना है, मतलब साफ़ करना है कपड़े से, जिससे भी आप क्लीन कर रहे हैं। और अगर ताप लेने से पहले क्लीन कर रहे हैं, तो यहाँ से आप यहाँ इधर की तरफ जाएंगे, बल्ब टू स्टीम साफ़ करेंगे। सो टेम्परेचर के कॉमन साइट कौन कौन से होते हैं, वो ओरल साइट होता है, जो कि 2 मिनट तक जीभ के नीचे रखा जाता है। यदि पेशेंट ठंडा गर्म खाया है, तो टेम्परेचर जो होता है वो 15 मिनट बाद लेंगे, ठीक है। और एक्जिला में क्या करेंगे, किस तरीके से टेम्परेचर लिया जाता है, इसको भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 5 मिनट तक क्या करते हैं कि एक्जिला में रखकर जो थर्मामीटर होता है उसको देखते हैं। और रेक्टल साइट में क्या करते हैं, ये सबसे विश्वसनीय होता है, यहाँ से 2 से 3 मिनट तक रेक्टल में रखते हैं वो थर्मामीटर को। फिर उसके बाद जो पारा जब ऊपर चढ़ जाता है, तो हम देखते हैं किस तरीके से क्या आया हुआ है। और रेक्टल में इंसर्ट करेंगे कितना
कितना इंसर्ट करना रहता है इसको भी देख लीजिए। तो रेक्टल से इंसर्ट करने के लिए अगर एडल्ट है कोई, तो एडल्ट में 1.5 इंच जो थर्मामीटर होता है उसको इंसर्ट करना रहता है। और अगर चाइल्ड रहता है, कोई बच्चा है, छोटा है, 5 साल से कम एज का है, तो उसका 1 इंच तक इंसर्ट करना रहता है। और अगर इन्फेंट है, मतलब 1 साल का बेबी है कोई, तो वो कितना आधा इंच तक इंसर्ट करना रहता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को टेम्परेचर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कल हम इसको आगे देखेंगे और ऐसे ही ऐसे करके पूरे वाइटल साइन को अच्छे तरीके से देखेंगे। और मैं यकीनन बता सकती हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर वाइटल साइन के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं हैं। सो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।